गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सेकंड एल्डर का बेटा मू यान से बोल रहा होता है कि मू यान की वजह से उसके फादर की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है, तो अब वह मू यान को नहीं छोड़ेगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि सेकंड एल्डर का बेटा मू यान से बोल रहा होता है कि मू यान को चलकर उसके फादर से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मू यान की वजह से उसके फादर को सभी के सामने झुकना पड़ा। और अगर मू यान ने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। और मुयान कहीं भूल तो नहीं गया कि वह बचपन में कैसे पिटे करता था। अब मुयान को याद आता है कि युवान बचपन में उसे बेवजह ही गंदी तरीके से मारा करता था और उससे कहा करता था कि अगर वह मार से बचना चाहता है तो वह उनके सामने कुत्ते की तरह भौंके। अब यह सब बात याद करके मुयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं युआन बोल रहा होता है कि अगर मुयान ने अभी माफी नहीं मांगी तो उसे भी पता है कि उसके साथ क्या होगा। वहीं पर युआन सोच रहा होता है कि भले ही मुयान मोवैन की कितना भी क्लोज क्यों ना हो, पर जल्द ही मोवैन को भी पता चल जाएगा कि मुयान एक ट्रैश है और वह किसी काम का नहीं। अब मुयान बोलता है, तो तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? यह सुनकर युआन हंसते हुए बोलता है, कहीं तुम यह तो नहीं समझ रहे कि तुम मोवैन के काफी ज्यादा क्लोज हो, तो मोवैन तुम्हें यहाँ पर बचा लेंगे। और अब यह बोलकर युआन मुयान पर अटैक कर देता है। वहीं खड़ा मुयान सोच रहा होता है कि आज मैं इसे बता ही दूंगा कि यहाँ पर कौन ट्रैश है। और तभी मुयान भी युआन पर अटैक कर देता है और अब उन दोनों के पावर से वहाँ पर रखी हुई चीजें दूर उड़ने लगती है। और तभी मुयान अपनी पावर का यूज करते हुए युआन को दूर फेंक देता है। अब इससे युआन को काफी ज्यादा चोट लगती है। वहीं पर अब उसके हाथ में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी मुयान उसके पास आता है और बोलता है कि तो अब तुम समझ गए होगे कि यहाँ पर कौन ट्रैश है। वहीं पर युवान को यकीन नहीं हो रहा होता है कि मुयान इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब युवान खड़ा होकर बोलता है कि मुयान इतना पावरफुल कभी नहीं हो सकता। तभी मुयान उसे किक करके दूर फेंक देता है और बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी लाइफ बचाना चाहते हो तो चलो एक कुत्ते की तरह भौंको। यह सुनकर युवान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि वह यह कभी नहीं करेगा। अब मुयान युवान का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि अगर मैंने अभी तुम्हारे हाथ को प्रेस किया तो तुम अपनी पूरी जिंदगी इस हाथ का यूज नहीं कर पाओगे, तो फिर तुम जल्दी भौंको। कहीं तुम यह गेम भूल तो नहीं गए जो तुम मेरे साथ बचपन में खेला करते थे। अब यह सुनकर युवान काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ पर भौंकने लगता है। और उसी वक्त वहाँ पर सेकंड एल्डर आ जाता है और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वह मुयान पर काफी गुस्से से चिल्लाने लगता है। अब युवान भागता हुआ अपने फादर के पास जाता है और रोने लगता है। अब सेकंड एल्डर बोलता है कि आखिर मुयान यहाँ पर क्या कर रहा है। मुयान बोलता है वह कुछ नहीं कर रहा। और कहीं सेकंड एल्डर उन गेम्स को तो नहीं भूल गए जो बचपन में युवान मुयान के साथ खेला करता था। तभी सेकंड एल्डर गुस्से में बोलता है कि आखिर मुयान की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई और इसकी सजा मुयान को जरूर मिलेगी। मुयान बोलता है उसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि जब वह छोटा था तो मुवांग उसे गंदी तरीके से मारा करता था और उसे ऐसे ही ट्रीट किया करता था। और जब उसने सेकंड एल्डर को इसकी शिकायत की थी तो सेकंड एल्डर ने उससे कहा था कि यह बस बच्चों का एक गेम है। यह सुनकर एल्डर थोड़ा घबरा जाता है। तभी मुयांग बोलता है और कहीं वह उस बारे में तो नहीं भूल गए जब युवान ने मुयांग को सैंड बैग में डालकर उसे एक पंचिंग बैग बना दिया था। यहाँ तक कि युवान मुयांग को एक टारगेट बनाकर अपनी टारगेट प्रैक्टिस भी उसी पर किया करता था। यह सुनकर सेकंड एल्डर घबराते हुए बोलता है कि युवान मुयान का भाई है और उसे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। अब मुयांग हंसते हुए बोलता है कि युवान ने उसे कभी भी अपने भाई की तरह ट्रीट नहीं किया और वह उसे हमेशा एक गार्बेज की तरह ट्रीट करता आया है, तो अब मुयान भी युवांग को वैसे ही ट्रीट करेगा। अब सेकंड एल्डर बोलता है कि जब से मुयान मोवैन के करीब आया है तब से वह काफी ज्यादा घमंडी हो गया है और कहीं मुयान भूल तो नहीं गया कि सेकंड एल्डर जब चाहे तब उसे मार सकते हैं। और अब यह बोलकर सेकंड एल्डर मुयान पर अटैक कर देता है। वही मुयान भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वहाँ पर मू फैमिली का हेड आ जाता है और उसे देखकर वह दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं। अब वहाँ पर मू फैमिली का हेड सेकंड एल्डर को डांटते हुए कहता है कि मू यान और युआन दोनों भाई हैं और उनके बीच फाइट होना स्वाभाविक है और उन दोनों के फाइट के बीच में सेकंड एल्डर को नहीं पड़ना चाहिए था। और तो और सेकंड एल्डर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह यहाँ पर मू यान को जान से मार देना चाहते हैं। और कहीं सेकंड एल्डर यह भूल तो नहीं गए कि मू यान उनका बेटा है। अब यह सुनकर वहाँ पर सेकंड एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और मू फैमिली के हेड को समझाने की कोशिश करने लगता है। तभी मू फैमिली का हेड बोलता है कि आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है आज के बाद वह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब यह सुनकर वहाँ पर सेकंड एल्डर चुप हो जाता है। तभी मू फैमिली का हेड बोलता है कि मैंने मुयान और मुक्युन के मामले पर छानबीन की और मुझे पता चला कि इस मामले में सारी गलती मुक्युन की थी, इसीलिए आज से मुक्युन को उसके काम से निकाला जाता है।
अब यह सुनकर मूक्यून की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब मूयान का फादर मूयान को उसके साथ चलने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि आज क्वीन फैमिली के एल्डर्स मिस क्वीन को लेकर यहाँ पर आए हैं, तो मूयान को जल्दी उनके साथ चलना चाहिए। अब रास्ते में मूयान के फादर उससे बोलते हैं कि उसकी पावर अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या मूयान आज तक यह बात सबसे छुपा रहा था। अब मूयान बोलता है कि उसने नहीं सोचा था कि उसके फादर को इस बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा। अब उसके फादर बोलते हैं कि वह मूयान से इस बारे में नहीं पूछेंगे कि यह सब कैसे हुआ, पर मूयान पहले क्वीन फैमिली से शादी करने के लिए तैयार हुआ था, तो उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। और अब रास्ते में मूयान के फादर उसे बताते हैं कि मिस क्वीन को एक बीमारी है, जिस वजह से मिस क्वीन बस 20 साल की उम्र तक ही जिंदा रह पाएगी। कई सारे अल्केमिस्ट ने उसकी इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश की, पर किसी को भी इस बीमारी का इलाज पता नहीं है। और अब तुम मास्टर मोवैन को जानते हो, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम मिस क्वीन का मास्टर मोवैन से इलाज करवाओगे, जिसके बाद शायद वह ठीक हो जाए। और तभी मूयान बोलता है कि एक्चुअली में वह मास्टर मोवैन के उतने ज्यादा क्लोज नहीं है और मास्टर मोवैन काफी ज्यादा अनोइंग है। यह सुनकर मूयान के फादर उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मास्टर मोवैन कितने ज्यादा फेमस अल्केमिस्ट है। और तभी वहाँ पर एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और उनसे बोलता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल लू और मास्टर मोवैन मूयान से मिलने के लिए आए हैं और वह मूयान से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। यह सुनकर मूयान सोचने लगता है आज वह दोबारा फंस गया। अब वह सभी लोग एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पर क्वीन फैमिली के एल्डर्स मास्टर मोवैन के साथ बैठे होते हैं। अब यह देखकर मास्टर मोवैन बोलता है कि उसे नहीं पता था कि आज यहाँ पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं और वह बस यहाँ पर मूयान से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था। और तभी वहाँ पर क्वीन फैमिली का हेड खड़ा होते हुए मोवैन से रिक्वेस्ट करते हुए उसे मिस क्वीन के बारे में बताता है और बोलता है कि क्या मोवैन मिस क्वीन की इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अब मोवैन मान जाता है और बोलता है कि मिस क्वीन मूयान की फियोंसे है और अगर वह यहाँ पर मिस क्वीन की मदद कर पाया तो वह मूयान की मदद कर पाएगा और उसे मिस क्वीन की मदद करके काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। अब वह वहाँ पर मिस क्वीन को चेक करता है, पर वह भी वहाँ पर उसकी बीमारी को नहीं समझ पाता और बोलता है कि वह इस बीमारी के मामले में कुछ नहीं कर सकता है। मोवैन बोलता है कि मिस क्वीन के बॉडी में एक पॉइजन है और वह पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है, जिस वजह से अब वह मिस क्वीन के लिए कुछ नहीं कर सकता है। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। तभी मोवैन बोलता है कि मैं भले ही इस बीमारी का इलाज नहीं जानता हूँ, पर मूयान शायद इस बीमारी का इलाज जानता है। यह सुनकर मूयान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि मोवैन ने आज उसे दोबारा यहाँ पर फंसा दिया। वहीं यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी मोवैन बोलता है कि मूयान एक जीनियस है और भले ही मोवैन ने सालों की मेहनत से अपनी नॉलेज को इकट्ठा किया है, पर मूयान उससे कहीं ज्यादा आगे है और जितनी नॉलेज मूयान को है उसका 10% भी मोवैन को नहीं पता। और उसे यकीन है कि मूयान मिस क्वीन की बीमारी को जरूर ठीक कर सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।